बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज हम करने जा रहे हैं 4.1 चैप्टर नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट आना होता है, इसलिए इसको आपने बड़े गौर से और बड़े ध्यान से समझना है कि इसको जुज़वी कसरों में हमने किस तरह से तब्दील करना है इन रकमों को, जिसमें उसने लिखा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है। ये जुज़वी कसरों में आपने तब्दील करना है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आपके लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत सी मुफीद इंफॉर्मेशन है, बहुत सी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरटेनमेंट के बहुत से चांसेस होंगे इंशाल्लाह। तो इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं जी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 7x माइनस 9 बटे में है x जमा 1 ज़रब x माइनस 3। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने क्या करना है, सपोज़ करना है या लेट करना है, फ़र्ज़ करना है। लेट, सपोज़, उर्दू वाले लिखेंगे फ़र्ज़ करें। फ़र्ज़ करेंगे, क्या फ़र्ज़ करेंगे जी, 7x माइनस 9 बटे में x जमा 1 ज़रब x माइनस 3 इक्वल टू, ये याद रखें बटे में दो रकमें हैं। पहली रकम a के बटे में लिखेंगे, ये आ जाएगा a बटा x जमा 1, और दूसरी रकम b के बटे में लिखेंगे b बटा x माइनस 3। ये किस सूरत में करेंगे, जब तक आप देखें कि ऊपर वाले x की पावर नीचे वाले x की पावर से छोटी हो। देखें ये ज़रब करें, x ज़रब x की 2 बनता है, ऊपर सिर्फ x है, दैट मीन्स नीचे पावर बड़ी है और ऊपर पावर छोटी है। तो उसके लिए हमें सिंपली यही करना होता है, पहली रकम a के बटे में a बटा x जमा a जमा b बटा x माइनस 3। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हमने बटे को ख़त्म करना है। जब बटे को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उर्दू वाले लिखेंगे मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी x जमा 1 और x नफ़ी 3 से ज़रब देने से इस पूरी इक्वेशन को आपने ज़रब दे देनी है। तो ये आ जाएगा x जमा 1 ज़रब x माइनस 3, ज़रब आ गया 7x माइनस 9, और बटे में भी क्या आ गया, x जमा 1 ज़रब x माइनस 3 इक्वल टू, इसको भी पूरी रकम को चूँकि हमने ज़रब देनी है, a ज़रब x जमा 1 ज़रब x माइनस 3 बटे में आ गया x जमा 1 जमा b ज़रब x जमा 1 ज़रब x माइनस 3 बटे में आ गया हमारे पास x माइनस 3। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहला काम a बटा पहली रकम जमा b बटा दूसरी रकम। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमने बटे में ये जो रकम है इस पूरी रकम से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दी ताकि हम बटे को ख़त्म कर सकें। बटा ख़त्म करने के लिए एलसीएम से ज़रब देना होती है। अब आप देखेंगे कि ये वाली जो पूरी रकम है ये पूरी की पूरी इसके साथ ख़त्म हो गई, यहाँ से ये वाली इसके साथ ख़त्म हो गई, x माइनस 3 के साथ कट गया, तो बाकी जो कुछ बचेगा वो रह जाएगा 7x माइनस 9 बराबर a के साथ रह गया x माइनस 3 और जमा b के साथ रह गया x प्लस 1, क्योंकि बाकी हिस्सा तो सारा कट गया। अब क्या करना होगा हमें, ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हम मालूम करना चाह रहे हैं, a और b की कीमतें मालूम करनी है ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो दो वेरिएबल्स में से किसी एक को हमने ज़ीरो रखना होता है ताकि दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकें। अगर हम a को मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड a फाइंड करने के लिए जो b वाला हिस्सा है x जमा 1, इसको क्या रखेंगे, x जमा 1 को इक्वल टू 0, यानी जो फाइंड करना है उससे अपोजिट। जब हम b फाइंड करेंगे तो इसको एक ये जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे, a वाली रकम को। जब a फाइंड करना है तो b वाली रकम को 0 के बराबर रखेंगे। अब हमने लिखा a फाइंड करना है, मालूम करने के लिए a मालूम करने के लिए x जमा 1 बराबर 0, देन
x इक्वल टू किसके हो जाएगा -1, ये जमा 1 है उधर जाके -1। तो अब पूरी इक्वेशन में हमने x की कीमत पुट कर देनी है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 7 ज़रब x की जगह पे क्या आ गया -1 -9 इक्वल टू a ज़रब x की जगह पे -1 नफ़ी 3 आ गया जमा b ज़रब नफ़ी 1 और जमा 1। ये नफ़ी का 7 नफ़ी 9 इक्वल टू a ज़रब -4 या जमा b। ये देखें ज़रा कट गया तो यहाँ पर आ गया 0। 0 से b ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यही हमारा मकसद था। नफ़ी 7 और नफ़ी 9 कितना बनेगा नफ़ी का 16 यानी कि -16 इज़ इक्वल टू नफ़ी 4 ज़रब a नफ़ी 4 a विल बी इक्वल टू किसके नफ़ी 16 बटा नफ़ी 4। ये 4 जो है इस साइड पे तकसीम ज़रब कर रहा है, इधर आके क्या करेगा तकसीम। तो माइनस से माइनस ख़त्म, 4 एक बार 4 4 4 बार 16। दैट मीन्स कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने b को फाइंड करना है। और टू फाइंड b मैंने आपको पहले भी बताया, टू फाइंड b a की कीमत हमें क्या करनी होगी, a के साथ जो लगी हुई है x - 3 को 0 रखना होगा। x - 3 इक्वल टू 0 रखें और फिर x क्या हो जाएगा जमा का 3, क्योंकि ये नफ़ी 3 उधर जाके जमा 3 बन जाएगा। इसी इक्वेशन में दोबारा वैल्यूज़ पुट करें। 7x नफ़ी 9, 7 ज़रब क्या हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 7 ज़रब 3 -9 इक्वल टू a ज़रब ये हमारे पास x की कीमत है 3 - 3 आ जाएगा a ज़रब 3 नफ़ी 3 जमा b ज़रब x जमा 1 यानी 3 जमा 1 3 जमा 1। 7 3 बार 21 -9 इक्वल टू ये a ज़रब 0 3 जमा 1 4 4 ज़रब b क्या बन गया 4b। 21 में से 9 निकाल दें तो कितना बचता है 12। 12 विल बी इक्वल टू 4b के और b विल बी इक्वल टू 12 बटा 4 जो कि इक्वल टू आ गया, यानी b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 3 बार 12 b इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 7x - 9 बटा x जमा 1 ज़रब x - 3 बराबर a की जगह पे क्या आ गया जी 4 बटा x जमा 1 और साथ में b की जगह पे आ गया 3 बटा x - 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे इससे आगाह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो तरीका बिल्कुल वही होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं लेकिन आसान हैं, बिल्कुल टेंशन परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इससे। अभी पहला काम फिर से आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला काम लेट हमने क्या करना होता है x - 11 बटा x - 4 ज़रब x जमा 3 इक्वल टू पहले फ़र्ज़ करना होता है कि पहली रकम a के बटे में a बटा x - 4 जमा दूसरी रकम किसके बटे में b के बटे में, ये आ गया x जमा 3। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है बटे को ख़त्म करना है। बटे को ख़त्म करने के लिए ये जो पूरी रकम है इससे हमने दोनों साइडों पे ज़रब देनी होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इस पूरी रकम से हमने मल्टीप्लाई करना है x - 4 और x + 3 से। तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास x - 4 ज़रब x + 3 ज़रब x - 11 और बटे में वही पूरी रकम x - 4 ज़रब x + 3। जगह की कमी होने की वजह से लेंथी क्वेश्चंस हैं थोड़े से, तो मैं थोड़ा
छोटा भी लिख रहा हूँ, थोड़ा क्लोज करके भी लिख रहा हूँ। ए से भी ज़रब दे दें, x माइनस 4 ज़रब x जमा 3 बटे में भी x माइनस 4 आ गया सिर्फ, क्योंकि a के बटे में x माइनस 4 है। फिर b ज़रब x माइनस 4 ज़रब x जमा 3 और बटे में अगेन क्या आ गया हमारे पास x जमा 3। तो जब हम इनको काटेंगे तो काटने से क्या होगा, ये तो पूरी रकम इसके साथ ख़त्म हो गई, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा x माइनस 11, ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म हुई, तो हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। मैंने आपको फिर इसके बाद क्या बताया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई 2। दो वेरिएबल्स a और b, इनको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को पहले हमें क्या करना होगा, 0 के इक्वल रखना होगा। तो हमने अगर पहले a को फाइंड करना है, टू फाइंड a, b की जो रकम है x माइनस 4 इसको इक्वल रखेंगे 0, और ये एंड की निशानी है आपके लिए, x ये नफ़ी 4 उधर जाके क्या आ जाएगा, जमा का 4, x इज़ इक्वल टू 4। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये बन जाएगा 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b 4 माइनस 4। ये देखें ज़रा, नफ़ी का 11 है, जमा का 7 है, तो क्या आंसर आएगा माइनस 7 इक्वल टू 3 जमा 4 कितना होता है 7, 7 ज़रा b 7a जमा b इंटू 0, यानी b तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो a ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, a इज़ इक्वल टू ये नफ़ी 7 बटे में आ गया इधर 7, ये 7 इधर ज़रब खा रहा है इधर आके तकसीम, तो a इज़ इक्वल टू आ गया -1। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। फिर जब हमने b को फाइंड आउट करना है तो हमने क्या लिखना होता है, टू फाइंड b, a वाली जो रकम है इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाली x जमा 3 इसको इक्वल रख लेंगे 0 के, तो फिर x इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि ये जमा 3 उधर जाके नफ़ी 3 हो जाएगा। फिर से इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ रखें, x की जगह पे आ गया नफ़ी 3, नफ़ी 11 इक्वल टू ये नफ़ी 3 और नफ़ी 11 a ज़रब -3 जमा 3 जमा b, और ये आ गया x माइनस 4, यानी कि नफ़ी 3 और नफ़ी 4, ये नफ़ी 11 और नफ़ी 3 नफ़ी 14, उसके बाद a इंटू 0 हो गया जमा, ये देखें ज़रा नफ़ी 4 और नफ़ी 3 कितना बन गया, नफ़ी 7, नफ़ी 7 ज़रब b, नफ़ी 7 b हो गया हमारे पास, -14 इक्वल टू -7b, और ये b अकेला क्या रह जाएगा, नफ़ी 14 बटा नफ़ी 7, ये 7 उधर ज़रब खा रहा है तो इधर आके क्या करेगा, तकसीम। ये आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस ख़त्म, 7 एक बार 7 दो बार 14, यानी कि b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो फिर आगे हमने क्या कहना है कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ रख देनी होती हैं। ये आ जाएगा x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 ज़रब x प्लस 3 इक्वल टू a की जगह पे क्या आ गया, -1, ये a की वैल्यू आई थी -1, तो ये आ जाएगा -1 ओवर x माइनस 4, और प्लस b की जगह पे आ गया 2 बटा x जमा 3, 2 बटा x जमा 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो ये भी है तो सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको समझना होगा कि इसके बटे में दिया है जी उसने x की 2 माइनस 1 दिया है, 2 रकमें नहीं है हमारे पास, तो पहले तो हम इसको 2 रकमों में चेंज कर लेंगे। ये बन जाएगा 3x माइनस 1 बटा, अब देखिए पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, जैसे a की 2 माइनस b की 2 होता है, वो क्या होता है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफ़ी। इसी तरह से ये भी हो जाएगा x जमा 1 और x माइनस 1, इस तरह से ये भी हमारे पास आ गया। अब हम लेके चलते हैं इसको, सपोज कर लेते हैं लेट 3x माइनस 1 बटा x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर,
पहली दफ़ा a के बटे में x जमा 1 और जमा b के बटे में x माइनस 1। अब दूसरा काम हो गया। तीसरे काम में हमने क्या करना होता है जी, मल्टीप्लाई करना है इस पूरी यहाँ से मल्टीप्लाई बाय x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x जमा 1 ज़रब x माइनस 1 ज़रब 3x नफ़ी 1 बटे में आ गया हमारे पास x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 इक्वल टू a को भी दे ले ज़रब x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 बटे में x जमा 1 ही रहेगा जमा b बटा x नफ़ी 1 है, तो इसको भी तो हमने पूरी रकम से ज़रब देनी है x जमा 1 ज़रब x नफ़ी 1 से। अब यहाँ से देख लें, जो कटते हैं वो काट दें। ये तो पूरी रकम ही कट जाती है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये भी कट गया यहाँ से, ये कट गया इसके साथ। जो रह गया वो क्या है हमारे पास, 3x नफ़ी 1 इक्वल टू a ज़रब x नफ़ी 1 जमा b ज़रब x जमा 1। तो हमने क्या करना होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लें। टू फाइंड, फिर से काम वही है, फाइंड a को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, b वाली जो रकम है x प्लस 1 उसको रखना होगा इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस 1। ये जमा 1 उधर जाके नफ़ी 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कीमतें रखनी है। 3 ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी 1 इक्वल टू a ज़रब x की कीमत यहाँ पे नफ़ी 1 और नफ़ी 1 जमा b ज़रब नफ़ी 1 जमा 1 इक्वल, यहाँ पे आ गया 3 ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी 3 और नफ़ी 1 नफ़ी 1 और नफ़ी 1 नफ़ी 2 ज़रब a नफ़ी 2a जमा b और ये क्या हो गया यहाँ पे 0, यानी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नफ़ी 3 और नफ़ी 1 कितना होता है, नफ़ी 4 इक्वल टू नफ़ी 2a और a विल बी इक्वल टू नफ़ी 4 बटा नफ़ी 2। ये माइनस से माइनस ख़त्म, 2 एक बार 2 2 बार 4, यानी a का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 2। a इज़ इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है जी, b को फाइंड करना है। तो b को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, टू फाइंड b, a वाली जो रकम है x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 1। ये नफ़ी 1 उधर जाके जमा का 1 हो जाएगा। अब आपने फिर से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू रखनी है। 3 ज़रब 1 माइनस 1 इक्वल टू a ज़रब, ये देखें 1 नफ़ी 1 हो जाएगा, 1 नफ़ी 1 जमा b ज़रब, ये 1 जमा 1 हो जाएगा, 1 जमा 1, ये आ गया 3 नफ़ी 1 इक्वल टू, ये 0 हो गया, a ज़रब 0 0 हो गया सारा, जमा 1 जमा 1 क्या होता है 2b। 3 नफ़ी 1 कितना बचा 2 बराबर 2b के, और b विल बी इक्वल टू 2 बटा 2, जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, यानी b की वैल्यू आ गई 1। इनकी दोनों की वैल्यूज़ हमने a और b की कीमतें जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। यहाँ पे आके हमारे पास आ जाएगा 3x नफ़ी 1 बटा x की 2 माइनस 1 लिख लें तब भी ठीक है, इक्वल टू a बटा x जमा 1। a क्या है हमारे पास 2 बटा x जमा 1 जमा b बटा x नफ़ी 1 है, तो b की जगह पे 1 है, तो 1 बटा x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसमें इजाफी हैं, बाकी तकरीबन सेम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे उसने 3 रकमें दे दी हैं, इसको हमें पहले चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, फैक्टराइजेशन के तरीके से। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले आप पिछले लेक्चर्स सुन लें कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, उससे आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। कोई से 2 हिस्सों को ज़रब दे के हमने आखिरी हिस्सा बनाना होता है, उन्हीं 2 हिस्सों को जमा करके दरमियानी रकम बनानी होती है। 3 रकमों से 4 रकमें बनाने हैं हमने, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 बटे में, ये देखें ज़रा 3 बनाना है नफ़ी का, लेकिन जमा का 2 भी बनाना है, तो ये आ जाएगा x की 2 जमा 3x माइनस x नफ़ी 3।
इसको देखें, जमा 3 ज़रब नफ़ी 1 करें तो नफ़ी 3, जमा 3 में से नफ़ी 1 करें तो जमा का 2 ही बनता है। तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, अंदर आ जाएगा x कॉमन और x जमा 3 आ गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता है, नफ़ी 1 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, नफ़ी 1 की जगह पे ये देखें ज़रा माइनस बाहर आ गया, इसलिए अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी, x जमा 3। तो ये हमारे पास बन गया इस तरह से। इसको और इसको मिला के लिख देते हैं, x माइनस 5 बटा x नफ़ी 1 हो गया और ये आ गया x जमा 3। ये हमारे पास वही शक्ल आ चुकी। अब यहाँ से आपने क्या कर लेना है, सपोज लेट x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a के बटे में पहली रकम x माइनस 1 जमा b के बटे में दूसरी रकम x प्लस 3। अब हमारे पास वही चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई बाय x नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 3। इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक स्टेप मैं स्किप करने लगा हूँ, जब इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी रकम इससे कट जाती है, आपको ख़ुद भी समझ आ गई होगी। तो सिर्फ क्या बचता है, x माइनस 5। इसको जब करते हैं x नफ़ी 1 से x नफ़ी 1 कट जाता है, बाकी बचता है x जमा 3। तो a ज़रब हमारे पास आ जाएगा x जमा 3 जमा b की दफ़ा क्या करते हैं, x जमा 3 से x जमा 3 कटेगा, बाकी बचेगा x माइनस 1। फिर हमारे पास अगला काम यही है, टू फाइंड a। हमें क्या करना होता है, b वाली रकम को इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू 1। ये नफ़ी 1 उधर जाके जमा का 1, ये बन गया 1 नफ़ी 4 इक्वल टू a ज़रब 1 जमा 3 जमा b ज़रब 1 नफ़ी 1। 1 नफ़ी 4 कितना हो गया, नफ़ी 3। 3 जमा 1 क्या हो गया हमारे पास, 4, यानी कि ये सॉरी ये क्या है, 1 नफ़ी 5 है, तो ये बनेगा हमारे पास नफ़ी का 4। 3 जमा 1 4 ज़रब a 4a जमा b ज़रब क्या हो गया, 0। ये तो ख़त्म हो गया। अब a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 ओवर 4, 4 से 4 ख़त्म, यानी a विल बी इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद अगर दूसरी साइड देखें, टू फाइंड b फाइंड करने के लिए a वाली रकम x जमा 3 जो है ये इक्वल टू 0, x जमा 3 इक्वल टू 0, और फिर x इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस 3। ये 3 उधर जाके नफ़ी हो जाएगा। वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, सॉरी ये नहीं 1, इसको 1 कह लें। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने x इक्वल टू रखा है माइनस 3, ये नफ़ी 3 नफ़ी 5, नफ़ी 3 और नफ़ी 5 इक्वल टू a इंटू नफ़ी 3 जमा 3 प्लस b इंटू माइनस 3 और माइनस 1। नफ़ी 3 और नफ़ी 5 कितना हो गया जी, नफ़ी 8। ये सारा क्या हो गया, 0 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि नफ़ी 3 और नफ़ी 1 कितना हुआ, नफ़ी 4। नफ़ी 4 ज़रब b, नफ़ी 4 b, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, नफ़ी 8 बटा नफ़ी 4। नफ़ी से नफ़ी ख़त्म, 4 एक बार, 4 दो बार 8, तो b विल बी इक्वल टू 2। ये a की कीमत आ गई नफ़ी 1 और b की कीमत आ गई 2। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, यानी x माइनस 5 बटा x नफ़ी 1, x नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 3 बराबर a की जगह पे आ गया हमारे पास क्या आ गया, नफ़ी 1, यानी नफ़ी 1 बटा x नफ़ी 1 जमा b की जगह पे आ गया 2 बटा x जमा 3। अगर आप एक और लाइन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप ये रकम लिख देंगे कि x माइनस 5 ओवर यही वाली x की 2 जमा है 2x नफ़ी 3 इक्वल टू यही रकम आपने पूरी नीचे भी लिख देनी है।
इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारी हाफ़ एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी आपको अबहम है, कोई भी गुंजाइश बाकी है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। इंशाल्लाह मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।